हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज के इस क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये सभी प्रश्न आप सभी के होने वाले ट्रिपल्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आज का ये क्लास नंबर 14 है। इससे पहले के 13 क्लास हम आप सभी को करा चुके हैं। अगर आपने वो सभी क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से भी ये सभी क्लास आप देख सकते हैं। और इससे पहले हमने एक चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट की थी। अगर आपने उस सीरीज को नहीं देखा है तो आप उसे भी देखें, वहां पर भी आपको चैप्टर वाइज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर मॉक टेस्ट करते रहें, वहां पर बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, सो आप उन्हें डेली रेगुलर बेस पर करते रहें ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी साथी क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है वीपीएन क्या होता है, ठीक है। अब इसमें से आपका बस फुल फॉर्म ही अधिकांश पूछता है कि वीपीएन का पूरा नाम क्या होता है। चार ऑप्शन है आपके सामने। वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क है और वर्चुअल प्रिंट नेटवर्क है। तो इसमें वीपीएन का फुल फॉर्म जल्दी से आप लोग बताइए, और कोशिश ये करना है कि जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं सभी का जवाब करेक्ट आना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं, 30 प्रश्न है तो 30 में 30 का स्कोर सभी का आना चाहिए। ऐसा प्रयास आप सभी का होना चाहिए आगे आने वाले समय में, ठीक है। मेहनत से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम आपको पता है कि 29 से होगा, इसलिए आपको अच्छे से और मेहनत से पढ़ाई करना है। तो जल्दी से जवाब भेजिए। क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है, वीपीएन का फुल फॉर्म पूछा है तो याद रखना है सभी को, यहां पर हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है वीपीएन का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन पूछा है एफटीपी मूल रूप से है, ठीक है। अब एक प्रोटोकॉल है, लैंग्वेज है, वेब ब्राउजर है, या इसमें से या फिर ऑल ऑफ दीज। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये एक प्रोटोकॉल है जिसे आप नियमों का सेट भी कह सकते हैं। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। FTP क्या है? मूल रूप से एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आप बताना है, और यहां पे पूछा है SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शनों को कहा जाता है। SSL द्वारा जो सुरक्षित SMTP कनेक्शन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? SMTPS कहा जाता है, SSMTP कहा जाता है, SNMP कहा जाता है, या SSLM कहा जाता है। तो याद रखना, जो SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शन होते हैं उनको SMTPS कहते हैं। देखो SSL से यहाँ पे S जुड़ जाता है और ये आपका सिक्योर हो जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और SSL द्वारा अगर ये सुरक्षित है तो इसमें S लग जाएगा। आपने कई सारी वेबसाइट देखी होंगी, जब आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो जो उसका वेबसाइट का एड्रेस होता है वहां पर जो HTTP आता है लिख करके, तो किसी में HTTP लिख कर आता है, किसी में HTTPS लिखकर आता है। तो जिसमें HTTPS लिखकर आता है वो SSL द्वारा सुरक्षित होती है, सिक्योर होती है, उसको थोड़ा सिक्योर माना जाता है, यानी कि वहां पर अगर कोई ट्रांजैक्शन वगैरह आप करते हैं तो सिक्योर रहते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है? SSL द्वारा वो सिक्योर होता है। और SSL का भी फुल फॉर्म आता है कई बार आपके एग्जाम में, तो SSL का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि SSL का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए भाई जल्दी से जवाब करिए, SSL का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले तो आप लोग ये बता दो। तो याद रखना है, आप नोट कर लेना, SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर होता है SSL का फुल फॉर्म, इसे आप ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और SSL द्वारा जो भी कनेक्शन सिक्योर किए जाते हैं उनमें क्या होता है? लास्ट में S आपने देखा होगा, जैसे HTTPS, ऐसे यहाँ पे SMTPS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, और यहां पे पूछा है कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है, ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है? यूजर नेम, डोमेन नेम,
@ का सिंबल या प्रोटोकॉल। यूजर यहां पे पूछा है कौन सा ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी को जवाब करना है। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। और सही जवाब है ऑप्शन डी, यहां पर प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई ईमेल एड्रेस का भाग कौन कौन सा होता है, एक तो हमारा यूजर नेम होता है, ठीक है, और डोमेन नेम होता है, बीच में @ का सिंबल होता है, दोनों को अलग करता है या जोड़ता है। ठीक है, लेकिन प्रोटोकॉल का ईमेल एड्रेस कोई पार्ट नहीं होता है, तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूजर नेम क्या होता है, जो आप लोगों ने अपना जब ईमेल आईडी बनाते हैं तब जो आप नाम रखते हैं, ईमेल आईडी का जो एड्रेस बनाते हैं तो वो आपका यूजर नेम होता है। और जो डोमेन नेम होता है वो आपका किस वेबसाइट पर आपने बनाया है, कौन सी सर्विस आपने ली है। जैसे अगर आपने जीमेल पे बनाया है तो gmail.com हो जाएगा, याहू पे बनाया है तो yahoo.com हो जाएगा, है ना, रेडिफ मेल पे बनाया है तो रेडिफ मेल हो जाएगा। मतलब जिस साइट पर आपने अपना ईमेल एड्रेस बनाया होगा उसका वहां पर डोमेन नेम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट यूजर नेम, सेकेंड वाला पार्ट डोमेन नेम, और बीच में @ का सिंबल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बताइए। राउटर एक डैश समान कार्य करता है। राउटर जो होता है वो किसके समान काम करता है, हब, स्विच, ब्रिज, रिपीटर, इसमें से कौन सा होगा आपका सही जवाब। देखो भाई मेहनत से पढ़ते रहो सभी साथी, बस ये है कि इतने दिनों के बाद एग्जाम हो रहा है तो सभी को अच्छी ग्रेड में पास होना है, और पास तो सभी को 100% होना है, इसलिए मेहनत से पढ़ते रहना, नोट्स बनाते रहना, और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आए तो सीधे मुझसे कांटेक्ट करना, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, राउटर एक डैश समान कार्य करता है, तो राउटर एक ब्रिज के समान कार्य करता है। ऑप्शन सी आपका है यहाँ पे, ब्रिज के समान कार्य करता है। अगला क्वेश्चन पूछा है OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं, बताइए। OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं। 4 होती हैं, 5 होती हैं, 7 होती हैं या फिर 9 होती हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको पता होना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो OSI का फुल फॉर्म क्या होता है एक बार सभी ये भी बता दें। OSI का फुल फॉर्म किसको किसको पता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं OSI का फुल फॉर्म क्या होता है। और यहां पर पूछा है लेयर, तो देखो लेयर होती हैं 7। OSI रेफरेंस मॉडल में कुल लेयर होती हैं 7, और OSI का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, बताइए। इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, वैन का है, लैन का है, मैन का है या सैन का है। कौन सा है यहां पे सही जवाब। तो इंटरनेट जो होता है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क है ना, एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क है, जिसे हम वैन कहते हैं, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो जो इंटरनेट है ये वैन का सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है। लैन एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, जैसे आप एक बिल्डिंग में, एक स्कूल वगैरह में आप इसे सेट कर सकते हैं। लेकिन जो बैन होता है ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो कि पूरे इंटरनेशनल में, ठीक है, यानी कि पूरा जो इंटरनेट है इसको हम इंटरनेशनल नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, जो कि पूरे सभी एक भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसलिए इसको हम बैन के नाम से जानते हैं, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है निम्न में कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। कौन सा एक वेब ब्राउज़र प्रोग्राम नहीं है। वेब ब्राउज़र आपको पता होता है क्या होता है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो आपके मोबाइल फोन में, आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, और जिसकी मदद से हम वेब पेज को देखते हैं। किसी भी वेबसाइट को विजिट करना होता है तो हमारी हेल्प कौन करता है, वेब ब्राउज़र ही करते हैं, वेब ब्राउज़र से ही हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो यहाँ पर देखिए गूगल ये वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल क्रोम का नाम सुना होगा, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, बट गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, एक वेबसाइट है जो कि सर्च इंजन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, जो भी हमें सर्च करना होता है सारा हम कुछ गूगल पे सर्च कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है। तो गूगल हमारा एक सर्च इंजन है,
लेकिन ये आपका वेब ब्राउजर नहीं है। हाँ, गूगल क्रोम जो है वो आपका एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। बाकी सफारी, नेटस्केप, नेविगेटर, ओपेरा, ये सब के सब वेब ब्राउजर प्रोग्राम हैं जिनकी मदद से आप किसी वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन गूगल यहाँ पर एक सर्च इंजन है, एक वेबसाइट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपको बताना है, पहला सर्च इंजन था और ये काफी पॉपुलर प्रश्न है, ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है और लगभग हर बार आता ही है। फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था? गूगल था, नेटस्केप, सफारी या आर्ची? तो यहां पर हो जाएगा डी, पहला सर्च इंजन था आर्ची, याद रखना है सभी को, ठीक है। अगला प्रश्न आपको बताना है, निम्न में कौन सा उस वेब सर्वर के पते को संदर्भित करता है जिस पर वेबसाइट की होस्टिंग की जाती है? निम्न में कौन सा उस वेब सर्वर के पते को संदर्भित करता है जिस पर वेबसाइट की होस्टिंग की जाती है? जिस वेब सर्वर पर वेबसाइट की होस्टिंग की गई है, मतलब जो वेबसाइट जिस वेब सर्वर पर रखी गई है उसके एड्रेस, ठीक है, उसके पते को कौन संदर्भित करता है? हाइपरलिंक, यूआरएल, डीएनएस या मैक एड्रेस? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन पूछा, एक से दूसरे वेब पेज पर जाने को कहा जाता है, एक से दूसरे वेब पेज पर जाने को कहा जाता है मूविंग, ब्राउजिंग, ट्रांसफरिंग या स्विचिंग? तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन बी, ब्राउजिंग। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, केबल टीवी और डीएसएल डैश के एग्जाम्पल हैं, बताइए केबल टीवी और डीएसएल किसके एग्जाम्पल हैं? तो केबल टीवी और जो डीएसएल लाइन होती हैं ये आपकी मैन के एग्जाम्पल हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखना है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है, फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है, ट्रू है कि फॉल्स? तो यहां पर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि फेसबुक ई कॉमर्स साइट नहीं है, फेसबुक एक प्रकार की कैसी है? सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट है। अब आपको आंसर करना है, क्या स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट है? जी बिल्कुल, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, अमेजन हो गया, स्नैपडील हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब आपकी कैसी हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स साइटें हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं ई कॉमर्स साइटें हैं, ठीक है। याद रखना है, जहां से हम कुछ प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, ठीक है, वहां पर वो जो वेबसाइट होती हैं जहां से कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो आपकी ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं, जैसे आपका स्नैपडील हो गया, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर आपका अमेजन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम जो वर्ड है, जो शब्द है, वो किस सब्जेक्ट से, किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर से है, कला से है, संगीत से है या खेल से है? तो जो स्पैम वर्ड है ये आपके कंप्यूटर से संबंधित है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है, केवाईसी का मतलब क्या होता है? केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां पर होता है नो योर कस्टमर, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में कौन सी स्पेलिंग चेक के लिए प्रयुक्त होती है? कौन सी की स्पेलिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है? F3, F5, F7, F9। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है? ऑप्शन सी हो जाएगा F7, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा F7। और अगर आपसे पूछें कि ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपको बताना है शिफ्ट F7, ठीक है, शिफ्ट F7 ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की होती है।
अगला क्वेश्चन बताना है स्लाइड हैंडआउट को प्रिंट करने के लिए मेनू से डैश चयन करें। अगर आप स्लाइड हैंडआउट को प्रिंट करना चाहते हैं तो मेनू से आपको किसका चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको व्यू पे जाकर के हैंडआउट पे क्लिक करना होगा, या फाइल में हैंडआउट में जाएंगे, या फाइल में प्रिंट में जाएंगे, या व्यू में प्रिंट में जाएंगे। तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फाइल के बाद में हम फाइल पे जाएंगे, उसके बाद प्रिंट पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है उमंग ऐप पर उपलब्ध सेवाओं में एलपीजी सर्विस भी शामिल है। उमंग ऐप पर उपलब्ध सेवाओं में एलपीजी सर्विस भी शामिल है। तो बिल्कुल शामिल है, ऑप्शन नंबर यहां पे करेक्ट हो जाएगा। और उमंग ऐप का मतलब क्या होता है, एक बार सभी कमेंट बॉक्स में बताएं उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 100% उमंग एप्लीकेशन से, तो याद रखना है। इसका फुल फॉर्म बताना है आपको क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा है पावर पॉइंट स्लाइडों में इनमें से क्या सम्मिलित किया जा सकता है, पिक्चर, ग्राफ, टेक्स्ट या ये सभी। तो पावर पॉइंट स्लाइडों में आप ये सभी सम्मिलित कर सकते हैं। यहां पर डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन पूछा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल प्रयुक्त होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल प्रयुक्त होते हैं। तो अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो यहां पर आपके जो सिंबल होते हैं 0 से 9 होते हैं, उसके बाद में A से F होते हैं, ठीक है। तो याद रखना यहां पर 0 से 9 और A से F ये सिंबल प्रयुक्त होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। अगला प्रश्न पूछा है रैम में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब्स या ट्रांजिस्टर्स। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसमें किसका प्रयोग होता है, तो सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्न में से सीडैक द्वारा निर्मित भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के रूप में किसको माना जाता है। सीडैक द्वारा निर्मित भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के रूप में किसको माना जाता है, परम युवा, परम पद्म, परम 8000 और परम ईशान। तो यहां पर हो जाएगा परम 8000, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार पूछा है कितना होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार होता है 2। यहां पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। बाइनरी सिस्टम का जो आधार होता है वो 2 होता है, 0 और 1, ठीक है, याद रखना है। तो यहां पर इसका आधार कितना होता है, 2 होता है, ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन पूछा है वैन का पूरा नाम क्या होता है, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां पर हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है WLL का अर्थ फुल फॉर्म। तो WLL का फुल फॉर्म आपको बताना है, यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब होता है वायरलेस लोकल लूप, ऑप्शन सी होगा, वायरलेस लोकल लूप, आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा है किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक मीन्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। सुपर कंप्यूटर का होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का होता है, मिनी कंप्यूटर का होता है, या माइक्रो कंप्यूटर का होता है। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है माइक्रो कंप्यूटर का, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। डिजिव्हिल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है
निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? बताइए कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशीय भंडारण और मोडेम। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशीय भंडारण। अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्न में कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है? एनालॉग, बाइनरी कोड, चिप और सिम। कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है? तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिम। और कल कुछ क्वेश्चन हमने आपसे पूछे थे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिए थे। सबसे पहला क्वेश्चन था निम्न में किस मेमोरी में रखा डेटा अस्थायी होता है और कंप्यूटर बंद होने पर स्वतः नष्ट हो जाता है? तो रैम के अंदर जो डेटा होता है वो अस्थायी होता है, और जैसे ही आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है, कंप्यूटर बंद होता है, तो रैम के अंदर जो भी डेटा होता है वो आपका नष्ट हो जाता है। इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक चीज और आप सभी याद रखना, इसको वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। कई बार आता है वोलेटाइल नाम से, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, इसमें जो भी डेटा होता है वो अस्थायी होता है। जब हम किसी भी एप्लीकेशन पर काम करते हैं, जब हम कुछ अपना कार्य करते हैं, उस समय जो डेटा हमारा होता है वो रैम के अंदर होता है, लेकिन जब हम सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तब वो डेटा अगर हमने सेव नहीं कर पाया तो वो क्या होता है? डिलीट हो जाता है। ठीक है, वहां से नष्ट हो जाता है। लेकिन रैम जो होता है वो डेटा को स्टोर नहीं करता है, ये टेम्परेरी रूप में आपको डेटा दिखाता रहता है। जब तक आप काम करते हैं तब तक तो उसके अंदर होता है, लेकिन जैसे ही आप काम फिनिश करते हैं या तो आप उसे सेव कर लीजिए, और अगर आप सेव नहीं करेंगे तो फिर वो डेटा आपका वहां से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रैम। और इसके बाद पूछा था विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसके शॉर्टकट की होती है विंडो की, और साथ में ई आपको दबाना है। विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है? तो आपने देखा होगा जब आप टास्क बार पर आते हैं, उसमें यहां पर देखिए एक विंडो एक्सप्लोरर होता है। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं। यहां पे विंडो की प्रेस करना और ई प्रेस करना है। तो जैसे विंडो की मैंने प्रेस किया, ई प्रेस किया, आप देखा कि ये जो है आपका टास्क बार, आपको यहाँ पे ये विंडो एक्सप्लोरर आपके सामने ओपन हो गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको विंडो की प्लस ई से भी ओपन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखना है काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं। और आज के कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल वर्कशीट कितनी ऐड कर सकते हैं? यानी कि लिब्रे ऑफिस में जो आपकी वर्कशीटें हैं वो मैक्सिमम कितनी हम ऐड कर सकते हैं? ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है कौन सी डिस्क सिस्टम को कोल्ड बूटिंग करने देती है? कौन सी डिस्क सिस्टम को कोल्ड बूटिंग करने देती है? दो प्रश्न हैं जिनके जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हों आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।